दोस्तों, न्यूज बुक में हुआ फिर से आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस समय हम आपको ले चलते हैं इस खबर में यूपी में आप लोग जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य एकजुटता बनाए रखिएगा। बहुत लोग फूट बीजेपी दिखा रही है केशव प्रसाद मौर्य का। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को बढ़ाना चाहती है। आप इससे समझिए कि पहले उनको बिहार विधानसभा चुनाव में उनको एक तरह से बनाया जाता है सह प्रभारी, और प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया जाता है। उसके बाद सह प्रभारी जब वह बनते हैं उसके बाद वह काम करते हैं। फिर जब बीजेपी जैसे ही सत्ता में आती है 2025 में, जब बीजेपी वापसी करती है 89 सीटों के साथ, तब केशव प्रसाद मौर्य का कद और बढ़ा, उनका कद सह प्रभारी से हटा के अब पर्यवेक्षक कर दिया गया। पर्यवेक्षक मतलब जो बीजेपी विधायक दल का नेता चुनना है वह केशव प्रसाद मौर्य चुनेंगे। आप लोग जानते थे कि एक सामान्य आदमी केशव प्रसाद मौर्य एक सामान्य पद पे बैठे, लेकिन अब वही केशव प्रसाद मौर्य जो एक बार फूलपुर से चुनाव हार चुके हैं, जिनकी बहुत किरकिरी हुई और योगी आदित्यनाथ से भी भिड़ंत हुई, लेकिन उनको अब पर्यवेक्षक बनाया जा रहा है और बना दिया गया है, और वह विधायक दल का नेता बीजेपी का चुनेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी। अब बात यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के फिराक में बीजेपी है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य वही हैं जो अमित शाह के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि जो अमित शाह का करीबी है वह योगी आदित्यनाथ का करीबी कभी नहीं हो सकता। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, केशव प्रसाद मौर्य जब अमित शाह के करीबी है तो आप जान लीजिए कि मोदी जी के भी वह करीबी हैं। अब देखने वाली बात हुई, क्या केशव प्रसाद मौर्य को इसके अलावा भी कोई जिम्मेदारी मिलती है? यह देखने वाली बात है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दे दी है। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय स्तर पर बड़ा किया जाता है या उनको राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए केशव प्रसाद मौर्य 2017 में बीजेपी को बहुत ज्यादा सीट लाके उनकी झोली में डाल दिए थे, और केशव प्रसाद मौर्य 2022 में प्रदेश अध्यक्ष पद से हट गए थे। उसके बाद आप देखिए बीजेपी का हालत क्या हो गया। तो यह देखने वाली बात है दोस्तों कि क्या बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। एकजुटता बनाए रखिएगा। बहुत बात हुई, और ये एक सियासी गलियारों में बहुत तेजी में चल रही हवा की तरह। देखते हैं इसके आगे क्या केशव प्रसाद मौर्य कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक के बाद सीधे यूपी में जाकर काम करते हैं, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं 2027 में यूपी में भी चुनाव होने वाला है। योगी वेट्स अखिलेश तो होने वाला ही था, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य और योगी का पार्टी में एक तरह से आप लोग जानते ही हैं कि कैसा रुतबा है। केशव प्रसाद मौर्य को योगी के खिलाफ करने के लिए कुछ भी हो सकता है। इसमें चाणक्य नीति है, आप लोग समझ गए होंगे चाणक्य नीति किसको हम बोल रहे हैं। तब देखते हैं क्या केशव प्रसाद मौर्य को इसके आगे भी जिम्मेदारी मिलती है या केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक के बाद सीधे यूपी में लैंड करके सीधे यूपी में काम करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।